स्टार्ट किए या फिर जिन लोग का मेंस भी है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करें, पेन नहीं चलता। मैं आपसे बता रहा हूँ यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में भी आप मेडिकल फेल होते हो इस बात की टेंशन लेने के बजाय, तो बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, सर मेरे हाथ में स्वेटिंग हो रही है, क्या मैं मेडिकल फेल हो जाऊंगा, मैंने टैटू बना रखा है, क्या मैं मेडिकल फेल हो जाऊंगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए, सर मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। सबसे ज्यादा मैटर करता है मेंस एग्जाम, और इसमें आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, हम लोग क्या होता है जनरली हमारे दिमाग में इमेज होती है, हम टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, टॉपर्स की कॉपी देखते ही होपलेस हो जाते हैं कि भाई कितना बढ़िया आंसर लिखा है टॉपर ने, इतना बढ़िया आंसर तो हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार वो आंसर लिखने के लिए हमें कंटेंट चाहिए होगा। तो देखिए मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि बच्चे परेशान क्यों होते हैं आंसर राइटिंग से। तो हमने टॉपर्स की कॉपी देखी, टॉपर्स का देखा भाई कितना बढ़िया आंसर लिखा है। फिर हमने सोचा अब ऐसे लेवल का हमें कंटेंट इकट्ठा करना है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम बैठ के उसके लिए रिसर्च करते हैं, बैठ के सोचते हैं कि कहाँ से बढ़िया पॉइंट लाऊं, उसके लिए और ज्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। और हम लोग का चूंकि अभी सृजन आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, जिसमें एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोग डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और आपकी कॉपी भी चेक होती है। तो इस सृजन आंसर राइटिंग में कॉमन प्रॉब्लम है बच्चे इस बात से परेशान है कि सर हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे बिगिनर है, खासतौर पे जिनको 2024 में एग्जाम देना है, वो बच्चे रो रहे हैं, रेगुलर कंप्लेन कर रहे हैं ग्रुप में कि सर 1 से 2 घंटा लग जाता है हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं उन सभी को एक सजेशन देना चाहता हूँ, बहुत ही गलत अप्रोच है ये। पहली बात तो ये, आप जब टॉपर्स कॉपी देखते हो तो ये बात समझो, टॉपर्स कॉपी आप कहाँ से देखते हो, टॉपर से आप मांगे थोड़ा ना होते हो। आप टॉपर्स कॉपी उठाते हो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इंटरनेट पे हमेशा टॉपर्स की बेस्ट कॉपी अवेलेबल होती है, जो कि प्रेजेंटेबल होती है, जो कि किसी को भी देख के लगे कि हाँ यार इस कोचिंग का ये टॉपर है, और वाकई में देखो इस कोचिंग ने इतना बढ़िया आंसर लिखा है कि सेलेक्ट हो गया है। तो पहली बात, टॉपर्स की कॉपी डे 1 पे देखो। जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप डे 1 पे देखो। मेरी 226 रैंक आई है, आप मेरी कॉपी देखोगे, जब मैंने 2017 में पहली बार आंसर लिखा था तो मैंने 3 घंटे में 14 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो भी आंसर एकदम अलग खराब किस्म के आंसर थे। जब 2019 में मैंने मेंस लिखा, जिस साल मेरा इंटरव्यू कॉल आई थी, उस 3 साल के दौरान मेरे आंसर में जमीन आसमान का चेंज हुआ, क्योंकि मेरी 3 साल की वो मेहनत दिखती है। टॉपर्स आप देखोगे जनरली टॉपर कोई 2 अटेम्प्ट, कोई 3 अटेम्प्ट, कोई 4 अटेम्प्ट में टॉपर बन रहा है, वो एक प्रोसेस से गया है, एक प्रोसेस में उसने सीखा है, उसने अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने की पूरी कोशिश की है और वो चीज सीखी है। तो आप उसकी कॉपी डायरेक्ट मत देखिए, डे 1 पे है, आपको सीधी एक अप्रोच ही होनी चाहिए। आपको कुछ लिखना है, पन्ना भरना है, फोकस इस बात पे करना है कि समय कम से कम लगे। भाई 11 मिनट मिलने आपको 250 शब्दों के आंसर में, 7 मिनट मिलने आपको 150 शब्दों के आंसर में। कोशिश आपको इस बात की करनी है कि समय कम से कम लगे, समय एकदम न बर्बाद हो, इधर उधर का समय बिल्कुल न बर्बाद हो, आपको आंसर राइटिंग करने में। तो ये बात आपको फोकस करनी है। अब इसमें एक तरीका है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन का तो आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो बेटर है कि उसके लिए रिसर्च पेपर पढ़ने के बजाय आप 10 मिनट गूगल सर्च करिए, स्टॉप वॉच लेके आप प्रॉपर स्टॉप वॉच उठाइए, गूगल सर्च करिए वो टॉपिक। तो जैसे हम लोग का सृजन में मान लो टॉपिक है, सपोज कि यूपी में, मान लो एक टॉपिक है, सपोज कि यूपी में वन्यजीव अभ्यारण्य, मान लो ये टॉपिक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आया मान लो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व बढ़ाने से यूपी में वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों को कैसे समाधान होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सीधे आपको रानीपुर टाइगर रिजर्व कैसे चुनौतियों का समाधान पड़ेगा, यही चीज सर्च करनी है। जो आर्टिकल आए स्टॉप वॉच ऑन करके 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का रूल स्टॉप वॉच से बनाना है, 10 मिनट करना है, रीडिंग करके तुरंत बैठ जाना आंसर राइटिंग में, तुरंत। उसको सोचना नहीं है, देख के आंसर नहीं लिखना है, 1 घंटे में आंसर नहीं लिखना है, 10 मिनट रीडिंग और 11 मिनट का प्रोसीजर। तो आप चूंकि अगर मान लो बिगिनर हो, आप पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हो, जो सृजन में बच्चे मान लो पहली बार आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो, पेड कॉपी चेक करा रहे हो, तो आप 15 मिनट समय दे लो। आप 11 मिनट के बजाय 15 मिनट समय दे लो, न कि 1.5 घंटा, न कि 1 घंटा, न कि बीच में बार बार पढ़ के आंसर लिखना है। देख के आंसर एकदम नहीं लिखना है, आंसर अपने मन से लिखना है, चीजों को समझ के लिखना है और इस तरह से करना है। जो लोग एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी, आप देखोगे IAS 2024 मेंटरशिप नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, मेंस मेंटरशिप नाम से, प्रॉपर समझाया डे 0 से कैसे तैयारी करते हैं, क्या आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, मैं कहूंगा वो सब फॉलो करो। ये बेसिक वाला क्वेश्चन था कि सर जब पेन उठाते हैं तो नहीं उठता है, तो मैं सीधे ये बात बता रहा हूँ कि